Hello guys, welcome back to our channel. So let's start our today video. Today we are going to discuss our another topic in HTML जिसका नेम है हम इनलाइन. आज हम कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इनलाइन. बट बिफोर दैट, अभी तक जिस किसी व्यूअर ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हमारी डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट वीडियो अपलोड होंगी. एंड आई होप जितनी भी वीडियोज़ होंगे आप उसमें हर एक लैंग्वेज को कवर कर सकें जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो. हियर हैव अ लुक. मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट की नोट प्रोवाइड कराए हैं अबाउट डिफरेंट इनलाइन टैग. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनलाइन टैग की. और इसमें सबसे पहले टैग आप देख सकते हैं मैंने प्रोवाइड किया है ए. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम इनलाइन टैग की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इनलाइन टैग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैग होता है वो हमारा होता है स्पैन. स्पैन का यूज़ हम मोस्टली इनलाइन टैग में करते हैं. प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, ब्लॉक पढ़ा था. एंड ब्लॉक के हमने डिफरेंट टैग्स प्रोवाइड किए थे. सिमिलरली है अगर हम इन लाइन की बात करते हैं, इन लाइन दैट इज़ या तो वो इनसाइड अ पैरा डिफाइनिंग हो, या हम कह सकते हैं इनसाइड अ फॉर्म डिफाइन हो, या रेस्पेक्ट टू एनी अदर टैग हम उसे यूज़ करें. लाइक अगर मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ ऑब्जेक्ट टैग की, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट टैग. सो इस ऑब्जेक्ट टैग को हम यूज़ विद रेस्पेक्ट टू इमेज यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं एज एन इनलाइन टैग. इनलाइन टैग का मीन्स यहाँ पे सिंपली ये होता है, अगर मैं इन सभी टैग की बात कर रही हूँ सो आपको इन सब में एक चीज़ कॉमन ये मिलेगी. लाइक अगर हम कोई भी पर्टिकुलर टैग यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम कोड यूज़ कर रहे हैं तो हम पैरा के बाद हम कोड रखेंगे, देन उसके अंदर पर्टिकुलर कंटेंट प्रोवाइड करा के देन हम उस कोड को क्लोज करा देंगे. रिमेंबर वन थिंग, ये जितने भी टैग्स हैं सब यूज़ होते हैं एज एन क्लोजिंग टैग, ये कंटेन कराते हैं हमारा. वन थिंग यार, अब आप सोच रहे होंगे बी आर भी मैंने यहाँ लिखा है, बट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बी आर को हम यूज़ नहीं कराते हैं एज एन क्लोजिंग टैग. डिपेंड करता है कि आप कौन से HTML यूज़ करा रहे हैं. बट अगर आप बी आर क्लोज करेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आउटपुट प्रोवाइड होगा एज इट इज़. लेट्स हैव अ लुक हियर. एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं बी आर की बात करूँ तो आप खुद सोचिए, अगर मुझे किसी लाइन को ब्रेक करना है या फुल स्टॉप लगाना है तो पंक्चुएशन एक बार ही लगता है. अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सेंटेंस लिखती हूँ, माई नेम इज़, सो हम यहाँ पे प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, सेमी कॉलन अगर हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ बी आर यूज़ करूँ तो ब्रेक का मीन्स क्या है, ये हमारा पर्टिकुलर पंक्चुएशन जो हमने प्रोवाइड किया हमारा ब्रेक है. सो वो ब्रेक हमारा नेक्स्ट लाइन में ही यूज़ होगा. अगर मैं इसको अगेन क्लोज कराऊँ तो इसका कोई मैटर नहीं करेगा ये. सो दैट्स हाउ बी आर वर्क्स हियर. वेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके सभी की नोट्स प्रोवाइड करे हैं. यहाँ स्मॉल थिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड करी है. ज़्यादा डिटेल में इसलिए प्रोवाइड नहीं कराती हूँ बिकॉज जितना इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा सीखना इसे तो आप इजीली से अंडरस्टूड कर सकते हैं. हैव अ लुक हियर. ए मैंने अपनी हर एक वीडियो में डिस्कस करा है इस ए टैग को. सो आई डोंट थिंक सो आप किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ए टैग के अंदर. नेक्स्ट इज़ AVR, वी हैव डिस्कस दिस. यहाँ पे एक्रोनियम
एक्रोनियम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये यूज़ हमारा होता है HTML के अंदर, इसका यूज़ हमारा नहीं होता है। हम इसका यूज़ HTML फाइल में करा सकते हैं, बट ये एक्रोनियम की जगह हम यूज़ कराते हैं अपना ABR। सो हम कह सकते हैं एब्रिएशन और एक्रोनियम दोनों सिमिलरली वर्क करते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपना डिस्कस किया है, लिंक सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो हैव अ लुक एट दैट टू। नेक्स्ट इज बी यहाँ पे आप समझ रहे हैं, इट इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट को जब हम डिफाइन कराते हैं, दैट इज़ बी। नेक्स्ट हेयर इज़ BDO की अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ ये करंट टेक्स्ट की डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। वाई इज़ इट सो? अगर हमारी करंट टेक्स्ट रिक्वायर लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ RTL दैट इज़ राइट टू लेफ़्ट, तो ये इसकी डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो जाएगी। हैव अ लुक हेयर। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे नोट्स के साथ साथ कोड भी प्रोवाइड कराती जाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आगे जाके। अगर हम BDO एलिमेंट की बात करा रहे हैं, सो दिस इज़ दी पर्टिकुलर कोड जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। रिमेंबरिंग आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग खुद करा सकते हैं, सो इट डजेंट मैटर, बिकॉज हर एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी की HTML हेड टाइटल की खुद करानी है, एंड इनसाइड बॉडी आपको हर एक चीज़ को कंटेन कराना है। हेयर अब आप देख सकते हैं मैंने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लिखा है। अगर इसी पैराग्राफ में मैंने BDO की डायरेक्शन प्रोवाइड कराई है, हैव अ लुक हेयर। BDO में मैंने DIR में डबल कोट्स के अंदर लिखा है RTL दैट इज़ राइट टू लेफ्ट। सो हैव अ लुक हेयर कि व्हाट विल बी द आउटपुट। वेट, लेट आई ओपन दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा BDO एलिमेंट में हमने अपना पैराग्राफ, नॉर्मल पैराग्राफ प्रोवाइड कराया था। जैसे ही मैंने राइट टू लेफ़्ट का जो हमारा राइट में कंटेंट था वो लेफ़्ट में आ गया, और लेफ़्ट का आ गया हमारा राइट में। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं अपने बिग की। बिग टेक्स्ट का मीन्स यहाँ पे क्या है, ये टेक्स्ट का जो साइज़ है कंटेन क्या करेगा, साइज़ हमारा कंटेन करेगा बिगर। नेक्स्ट हेयर इज BR वी हैव डिस्कस, बटन वी हैव डिस्कस, साइड वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट हैव अ लुक हेयर एट द कोड। कोड अगर मैं बात करूँ, हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, उसमें अगर हमें पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग करानी है, पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उसकी कोडिंग करानी है, उसको डिफरेंट शो कराना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोड। दैट इज़ ए कंप्यूटर कोड होगा जो हमारा इन्हांस करेगा, स्पेसिफाई कराएगा हमारे पर्टिकुलर वर्ड को इनसाइड अ पैराग्राफ। हेयर हैव अ लुक फॉर दिस कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोवाइड किया है कोड बटन, देन हमने क्लोज किया है अपना कोड। सो हैव अ लुक हेयर एट द आउटपुट। द HTML बटन टैग डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन। हेयर इस बटन को आप देख सकते हैं, बटन स्पेसिफाई करेगा हमारे क्या पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन को। अगर हम कह सकते हैं लाइक यहाँ पे हमने लिखा है डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन, सो ये जो पर्टिकुलर बटन है जो हमने कोड के अंदर दिया है, अगर हम इसको स्पेसिफाई कराएंगे अगर डिफरेंट वेबसाइट पे, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वो पर्टिकुलर कोड है जो कंप्यूटर प्रोग्राम करेगा और उसको पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाएगा। नेक्स्ट ईयर हम बात कर रहे थे अपने बिग की। बिगर टैग्स को अगर हम डिफ़ाइन कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। हेयर हैव अ लुक। यहाँ पे आप सेट ऑफ कोड देख सकते हैं 3 लाइन का। हमने सबसे पहले नॉर्मल पैराग्राफ शो किया है।
देन हमने अपने बिगर टेक्स्ट को प्रोवाइड कराने के लिए अपनी क्या प्रोवाइड कराई है, क्लास प्रोवाइड कराई है ex1 एंड ex2 नेम से। सो हैव अ लुक हेयर। सो अब आउटपुट में देख सकते हैं दिस इज़ अ बिगर पैराग्राफ एंड दिस इज़ अ मच बिगर पैराग्राफ। डिफ़ाइन थी हमारी क्या पर्टिकुलर क्लासेस हमने पैराग्राफ के अंदर डिफ़ाइन कराई हैं जो हमारे टेक्स्ट को बिगर करा रही है। नेक्स्ट हैव अ लुक हियर। अब हम बात करते हैं अपनी DFN की। DFN सिमिलरली वर्क करेगा कोड के एंड हमारा EM भी सिमिलरली वर्क करेगा कोड के, बट कोड यहाँ पे हमारा कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग को हाईलाइट करेगा वाइल DFN एंड EM वर्किंग इसकी डिफरेंट रहेगी। सो लेट्स हैव अ लुक हियर DFN एंड EM की क्या वर्किंग है। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोड प्रोवाइड कराया है DFN के अंदर, एक मैंने आपको कोड EM के अंदर। सो हैव अ लुक एट द वेब पेज। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड यू हैव टू हरी अप। HTML आप देख सकते हैं HTML को एंड यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर कोड को। DFN का मीन्स यहाँ पे क्या है, दैट इज़ ए डिफ्रेंशिएट करेगा, हम यहाँ कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट करेगा पर्टिकुलर वर्ड को फ्रॉम जितना भी हमारा कंटेंट स्टोर्ड है पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट EM सिमिलरली वर्क करेगा कोड के, दैट इज़ इसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड कराएगा या एम्फेसाइज कराएगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो हमारा इंक्लूड करा है पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट हैव अ लुक हेयर। अब हम बात करा रहे हैं अपने इनपुट KBD लेवल की। सो हैव अ लुक हेयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनपुट का मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को एंटर कराना। एंटर कराने के लिए हमें पर्टिकुलर फॉर्म चाहिए जिसमें हम कंटेंट को स्टोर करा सकते हैं। अगर हम स्क्रीन पे इनपुट करा रहे हैं कोई भी चीज़, सो जाहिर सी बात है वो पर्टिकुलर आउटपुट भी प्रोवाइड कराएगी। सो हमारे डिफरेंट टैग्स होते हैं इनपुट एंड आउटपुट टू हेयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे आज देखेंगे फॉर्म के अंदर क्या इनपुट एंड क्या आउटपुट का डिफरेंशिएशन है। बट अगर मैं आपको इधर शॉर्ट में समझाऊँ, इनपुट जब भी हम कोई भी लाइक यहाँ पे हमारा फॉर्म है, यहाँ पे दिख रहा है हमारा फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे हमारे क्या है एक ब्लैंक ब्लॉक है। सो इसमें हम नेम प्रोवाइड कराएंगे, लाइक हमने यहाँ नेम प्रोवाइड कराया ज्योति, इजंट इट, दैट इज़ हम इनपुट करा रहे हैं फॉर्म के अंदर। एंड ये जो हमारा फर्स्ट नेम है वो क्या होल्ड करेगा लेबल, दैट इज़ जो हमने पर्टिकुलर इनपुट प्रोवाइड कराया है वो पर्टिकुलर इनपुट किस चीज़ का है, दैट इज़ जो हमारा फर्स्ट नेम है किसी भी स्टूडेंट का या जो फॉर्म हमारा कंटेन है फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये वर्क करेगा एज अ लेबल जिसको हम इनसाइड लेबल टैग कंटेन कराएंगे। ये जो हमारा पर्टिकुलर नेम है वो होगा हमारा इनपुट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आउटपुट क्या है एग्जैक्टली, अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करा दें सो ये हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर आउटपुट देगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हमें बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस दे रखी हैं, लाइक हैव अ लुक हियर, हमें एक लेवल सेट करना है प्लस या माइनस पे। सो वो प्लस या माइनस अपने पर्टिकुलर लेवल सेट करने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा कि हमारी जो वैल्यू है स्पेसिफाइज पर्टिकुलर पोजीशन पे हो गई है। लाइक यहाँ पे मैंने 50, देन मैंने अब क्लिक करा प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमारा शो क्या करेगा वो पर्टिकुलर आउटपुट शो करेगा। लाइक ये शो कर रहा है 70 बिकॉज हमने यहाँ यूज़ करा है प्लस। सो दिस इज बूस्ट अप और बूस्ट डाउन कराने के लिए वैल्यू को पर्टिकुलर आउटपुट जब वो शो करेगा तो वो शो होगा इनसाइड आवर आउटपुट टैग। सो हैव अ लुक हियर at the code
सबसे फर्स्ट फॉर्म को देखिए आप, मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा है एंड ये फॉर्म क्रिएट कराना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा दिया था, सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट। सो हम इसको एक बार और अगेन डिस्कस करा लेते हैं। हमने अपना फॉर्म ओपन किया, उसमें लिखा हमने एक्शन एंड दिस इज़ द मेन, जो हम बेसिक सिंटैक्स कहते हैं ओपन कराने के लिए क्या अपने फॉर्म को ये हमें यूज़ करना मस्ट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लेबल फॉर एफ नेम, हमने फर्स्ट नेम प्रोवाइड करा है, लेबल को अपना क्लोज किया है। देन यहाँ पे हमने लिखा है इनपुट में टाइप लिखा है इसका टेक्स्ट, आईडी लिखी है एफ नेम एंड नेम आएगा हमारा एफ नेम। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइप टैक्स क्या होगा हमारा एफ नेम, जब भी हम नेम प्रोवाइड कराएंगे तो वो टैक्स में ही प्रोवाइड कराएंगे। आईडी जैसे ही हमने एफ नेम प्रोवाइड करी दैट इज़ डिफ़र करेगा हमारा फर्स्ट नेम को एंड नेम जो ये कंटेन करा रहा है वो एफ नेम कंटेन कराएगा, दैट इज़ जो हमने लेबल प्रोवाइड कराया वो फर्स्ट नेम के अंदर प्रोवाइड कराएगा। सिमिलरली ये हमारा लास्ट नेम के लिए है। नेक्स्ट ईयर इज़ इनपुट टाइप में हमने सबमिट प्रोवाइड किया है, वैल्यू हमारी है सबमिट इनपुट, दैट इज़ जो भी हम चीज़ सबमिट, अगर हम क्लिक करेंगे पर्टिकुलर बटन पे, अगर हम क्लिक करा रहे हैं पर्टिकुलर बटन पे, यहाँ पे हमारा सबमिट लिख रहा है, दैट इज़ हम अपने फॉर्म को इनपुट दे रहे हैं और वो आउटपुट क्या शो करेगा, आउटपुट शो करेगा वो हमारी स्टोर्ड फॉर्म को, स्टोर्ड फॉर्म को। सो हैव अ लुक हेयर एट दी फॉर्म। यहाँ पे अगर मैं नेम प्रोवाइड कराती हूँ ज्योति, कुमारी एंड हेयर वी हैव सबमिटेड। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड दिखा रहा है, वाई इज इट सो, जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक करा हमने रिफर नहीं करी थी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। So that's how it is providing here. Wait. नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं अपने KBD की। KBD की अगर मैं बात करूँ, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कहा KBD डिफाइन कीवर्ड इनपुट। कीवर्ड इनपुट क्या है, अगर मैं प्रेस करती हूँ Ctrl+C, सो ये Ctrl+C प्रेस जो करूँगी ये बटन कीबोर्ड से करूँगी, माउस से तो आई थिंक नहीं होगा ये माउस से पॉसिबल, सो कीबोर्ड का यूज़ करेंगे हम Ctrl+C क्लिक कराने में। सिमिलरली अगर हम Ctrl+C की बात करें, ये Ctrl+C किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कराने के लिए यूज़ होता है हमारा Ctrl+C, isn't it? सो जब हम इस टेक्स्ट को कॉपी कराते हैं तो हम लिखते हैं कि Ctrl+C की इज़ यूज फॉर कॉपिंग अ टेक्स्ट। सो नाउ हैव अ लुक हेयर, जो मैंने पर्टिकुलर लाइन लिखी है पैराग्राफ के अंदर, सो आप देख सकते हैं कंट्रोल मैंने यहाँ KBD में यूज़ किया है, देन प्लस साइन यूज़ करके KBD के अंदर मैंने लिखा है C, दैट इज़ Ctrl+C टू कॉपी टेक्स्ट इन विंडोज़, दैट इज़ अ पर्टिकुलर पैरा की जब हम डिफाइनिंग कराएंगे KBD के अंदर, दैट इज़ कीबोर्ड के अंदर जितना भी टेक्स्ट कंटेन है उसकी डिफाइनिंग हम कंटेन कराएंगे विद यूजिंग KBD की टैग। नेक्स्ट एंड मैं आपको इसका पर्टिकुलर वेब पेज दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस Ctrl+C, ये हमारा डिफाइन हो रहा है। नेक्स्ट हैव अ लुक हेयर, अब हम बात करा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को जैसा मैंने कहा ऑब्जेक्ट सिमिलरली यूज़ होता है हमारे इमेज की तरह। वेट लेट्स रिमूव ऑल दिस। अगर मैं बात करा रही हूँ अपने ऑब्जेक्ट की, दैट इज़
ऑब्जेक्ट हमारा डिफाइन क्या करा रहा है, पर्टिकुलर इमेज को स्पेसिफाई करा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। उससे पहले ये मैप दे रखा है। अगर मैं मैप की बात करूँ, यूज़ होता है इनसाइड इमेज, और इसको हम यूज़ कैसे कराते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करूँ और वो पर्टिकुलर इमेज पे लाइक हियर, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कराई है कॉफ़ी, एंड यहाँ पे रखा है हमारा ब्रेड इनसाइड अ प्लेट। सो इन सभी की जब मैं डिफाइनिंग कंटेंट करा दूँगी, अपने हर एक इमेज के जो ऑब्जेक्ट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करा दूँ इनसाइड मैपिंग। जब हम इस पर्टिकुलर कॉफ़ी के मग पे क्लिक करें, सो हम अनदर वेबसाइट पे पहुंच जाएं, सो ये होता है हमारा वर्क मैपिंग का। एंड ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल में आपसे डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अगर जिस किसी को भी अभी तक नहीं पता है, सो प्लीज़ गो टू दी प्रीवियस वीडियोज़। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आउटपुट की। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ, अगेन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक अनदर फॉर्म क्रिएट कराया है, एंड ये फॉर्म की मैंने एक पर्टिकुलर रेंज प्रोवाइड कराई है। दैट इज़ ये आप देख सकते हैं, ये आउटपुट में प्रोवाइड करा रहा है। जैसे मैं स्लाइडिंग कर रही हूँ, प्रोवाइड करा रहा है 123 अप टू 25, एंड ये हमारी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है 31, 32, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जब भी हम इसे सेटअप करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो ये था हमारा अनदर फॉर्म। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेब पेज पे हमने यूज़ करा है कोटेशन। कोटेशन का यूज़ हम कैसे कराते हैं, हैव अ लुक हियर। मैंने यहाँ पे क्यू यूज़ करा है। क्यू टैग का यूज़ स्पेसिफाई करते हैं हम क्यूटेशन के लिए। दैट इज़ डबल कोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सैम्प यूज़ करा है। दैट इज़ सैम्पल टेक्स्ट हमने प्रोवाइड कराया है इनसाइड अ ब्रेक। दैट इज़ फाइल नॉट फाउंड, एंड ब्रेक में हमने प्रोवाइड कराया है प्रेस F1 टू कंटिन्यू। दैट इज़ ए पर्टिकुलर सैम्पल है हमारे वेब पेज के लिए। जैसा हमारा प्रीवियस जब हमने इमेज पे क्लिक किया, सबमिट किया फॉर्म को, तो वो सबमिट नहीं हुआ एंड फाइल नॉट फाउंड शो करा रहा था। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं अपने स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, स्क्रिप्ट डेटा का अपना अलग डिफाइन होता है। स्क्रिप्ट लाइक अगर हम मूवी वगैरह की बात करें, जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस, उन्हें एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड होती है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड उन्हें टेक्स्ट प्रोवाइड रहता है। सिमिलरली जब मैंने आईडी प्रोवाइड कराई है अपने डेमो को, उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड हमने हेलो जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराया है। एंड दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स जब भी हम डिफाइन कराएंगे अपने स्क्रिप्ट को। एंड ये जितने भी थिंग्स है, ये आप कह सकते हैं इनसाइड अ टेक्स्ट और इनसाइड अ पैराग्राफ हम यूज़ कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने अनदर फॉर्म क्रिएट कराया है। बिफोर दैट हैव अ लुक हियर। ये जो फॉर्म क्रिएट कराया है मैंने सिलेक्ट के लिए। सिलेक्ट के लिए फॉर्म मैंने क्रिएट कराया है। सो हैव अ लुक हियर। ये जो फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म प्रोवाइड कराएगा हमारा चूज़ अ कार से लेके अप टू सबमिट तक। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराती हूँ वॉल पे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपने इसे लिंक किस डेटाबेस पे करा रखा है या किस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप इसे स्टोर कराना चाहते हैं। नेक्स्ट हैव अ लुक हियर। स्मॉल का मीन्स डायरेक्ट हमारा है कि टेक्स्ट को बहुत स्मॉल साइज प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज स्पेन। स्पेन हमेशा यूज़ होगा हमारा, हैव अ लुक हियर। स्पेन हमेशा यूज़ होगा हमारा इनसाइड CSS के अंदर हम स्पेन को यूज़ करा सकते हैं, बिकॉज स्पेन की अपने आप में खुद की एक स्टाइलिंग होती है। एंड ये जो स्टाइलिंग है हमने प्रोवाइड कराई है इन दिस लाइन। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ प्रोवाइड किया है कलर ब्लू।
दैट इज़ माई मदर हैज़। जिस वर्ड को हम स्पेन के अंदर इनक्लोज कराएंगे वो वर्ड हमारा उसकी डिफाइनिंग के साथ मैच करेगा एंड उसका पर्टिकुलर जो स्टाइलिंग है वो प्रोवाइड हो जाएगी। दैट इज़ स्पेन का यूज़ हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ कराते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं माई मदर है ब्लू। ब्लू जो है वो ब्लू कलर से हमारा शो हो रहा है एंड डार्क ग्रीन हमारा डार्क ग्रीन कलर से यहाँ पे शो हो रहा है। डिपेंड करता है कि आप स्पेन के अंदर क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इज़, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म प्रोवाइड कराया अगेन एंड ये मैंने फॉर्म प्रोवाइड कराया है टेक्स्ट एरिया के लिए। टेक्स्ट एरिया आप कैसे समझ सकते हैं, अगर हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रोवाइड कराना है, लाइक रिव्यू हमें चाहिए W3 स्कूल्स के लिए, रिव्यू चाहिए हमारे गूगल के लिए, सो हम कह सकते हैं W3 schools are great बिकॉज ये कंटेन कर रहा है हमारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया की डिफाइनिंग हम करा सकते हैं यूजिंग आर टेक्स्ट एरिया टैग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया है उसको हमने इंक्लूसिव टैग भी प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट है वालो, अब हम बात करा रहे हैं अपने टाइम की। अगर हम बात कराएं अपने टाइम की, सो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड कराया है आपको एंड मैंने 2 टाइम प्रोवाइड कराए हैं जिसमें मैंने डेट टाइम प्रोवाइड कराया, इसमें एक नॉर्मल टाइम प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट अगर हम बात करा रहे हैं वेरिएबल की, दैट इज़ एक्स हमारा क्या है वेरिएबल है, बी हमारा क्या है वेरिएबल, बी क्या है हमारा वेरिएबल है, एच हमारा क्या है वेरिएबल, दैट इज़ 1/2x क्या है हमारी ब्रेथ है वेरिएबल में, एक्स हमारी हाइट है देयर। अब आप देख सकते हैं हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ द बेस एंड वेरिएबल इज़ द हाइट। दैट इज़ एरिया ट्राइंगल का निकालने के लिए क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट जो थे हमारे एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स थे और उनकी हमने डिफाइनिंग कराई है इनसाइड पैराग्राफ। एंड ये था हमारा पर्टिकुलर वेब पेज जो मैंने आपको शो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमें प्रोवाइड हुआ है, where b is the base and h is the vertical height, that is variable b हमारा स्टाइलिंग करा रहा है पर्टिकुलर टेक्स्ट की। सो दैट्स हाउ हमारे ये डिफरेंट इनलाइन एलिमेंट्स थे जो आज हमने डिस्कस करे इस वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यस यहाँ पे नीचे बेल आइकन आपको शो होगी जब भी आप इस रेड बटन को सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज़ इसको आप नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।